5 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। ये उनको तोहफा होगा उत्तर प्रदेश से कि हम 80 सीटें जीत करके अपने मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे। पहले समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देख ले और अपने ही पुराने नेताओं को अपने विश्वास में ले ले, तब जाकर के मोदी जी का सामना करेंगे। मैं मोदी जी का परिवार हूँ, सदा रहूंगा जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। खा गए शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल, ये नारा किसका था? हमारा आपका दिया गया था। आप जो नया यात्रा और दुनिया की यात्रा बता रहे हैं, ये सब ढोंग है। अच्छा, ये सब ढोंग है, हमको आपको बुतलाने के लिए, वोट लेने के लिए। विपक्ष क्या करता था? विपक्ष क्या करता था? परिवारवाद। वहाँ की जनता प्रियंका गांधी को धूल चटाएगी और उनकी जमानत जब्त करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड जीत दिलाएगी। तो भैया द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों का कानपुर में स्वागत है। हम कानपुर पहुंच चुके हैं चुनावी सर्वे के लिए, और कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, आप सभी लोग जानते हैं, अद्भुत शहर है। यहाँ पर जब सीधा सवाल किया जाता है तो उसका जब उल्टा जवाब आए तो लगता है कि कानपुर में आपका स्वागत है। ये चंद्रिका देवी मंदिर है का जो चौराया है, और मैं आपको एक बार मंदिर दिखा दूं। ये चंद्रिका देवी मंदिर है जो लगभग 150 वर्षों से ज़्यादा साल का पुराना है, और लगभग 150 वर्षों से मान्यता है कि यहाँ पर जो है वो अखंड ज्योत जल रही है। बड़ी आस्था का मंदिर है। सामने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है पूरा, और ये जो गली इधर का है इसे देवनगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। हमारे पास जब हम लोग चुनावी सर्वे के लिए घूम रहे थे तो हमारे साथ कई युवा साथी और कुछ बुजुर्ग लोग, क्षेत्र के लोग मिले, और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि माहौल कानपुर का है क्या आखिरकार। भाई क्या नाम है आपका? देवेंद्र गांधी। देवेंद्र गांधी, क्या चल रहा है? राहुल गांधी का नाम जुड़ रहा है आपके साथ, क्या चल रहा है माहौल? ये देखिए, नाम भले गांधी का जुड़ रहा हो, मगर ये जो हमारा कानपुर शहर ये पूर्ण रूप से भगवामय हो चुका है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेगा, वोट कमल के फूल पे होगा, और उसकी प्रचंड और ऐतिहासिक जीत होगी। क्योंकि पिछले साल यहाँ से जो कैंडिडेट थे सत्यदेव पचौरी जी, उनकी भी ऐतिहासिक जीत हुई थी, और इसी शहर से उठ करके माननीय सांसद मुरली मनोहर जोशी भी विजयी हुए थे, उनकी भी ऐतिहासिक जीत हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे पर दांव खेला है, और ये पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि हम नौजवानों की ताकत होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी जी, उनकी ऐतिहासिक, और पूरे उत्तर भारत में छोड़िए, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में कानपुर शहर का नाम रोशन होगा, और रमेश अवस्थी जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके पार्लियामेंट में कानपुर शहर का नेतृत्व करेंगे, लोकसभा में हमारे शहर का नेतृत्व करेंगे। क्या बात है। अच्छा, कानपुर से जो है वो रमेश अवस्थी नाम बताएं, आप जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे, ये बताएं। नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि देखिए, रमेश अवस्थी जी तो एक माध्यम है हमारा नेतृत्व करने का। हमारा जो सिंबल है भारतीय जनता पार्टी को, उसका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। जो भी अगर रमेश अवस्थी जी को बाई फेस नहीं भी जानता होगा, वो ये जानता होगा कि हमको कमल के फूल पे वोट करना है, और अगर कमल के फूल पे वोट करना है तो माननीय मोदी जी को वोट जाना है। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व को लोहा मनवाया है भारत का माना, तो वो आज पूरे भारतवर्ष का विश्व में एक नाम है, और जितनी मजबूती से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता होगा जो मोदी जी को टक्कर दे सकेगा, या मोदी जी के समान, मोदी जी के नेतृत्व के बराबर खड़ा होकर के भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकता है। आज मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को लोहा मनवाया, आज अमेरिका ऐसा देश, आपने देखा होगा कोविड में अमेरिका ऐसा देश जिसने भारत के सामने नतमस्तक हो करके हमसे कोविड की वैक्सीन मांगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुए, और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष बुलंदियों के आसमान को छू रहा है, और भविष्य में भी ऐसी कई शक्तियां होंगी जो भारत के सामने नतमस्तक होकर के और मोदी जी से मदद मांगेंगी। आसान लग रही है लड़ाई? नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। ध्यान देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पिछले अभी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में लड़ी थी, फिर भी यहाँ कुछ नहीं हुआ था। ये कानपुर शहर एक ऐसा शहर है, ये पूर्ण रूप से भगवामय शहर है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। और अखिलेश जी जिस तरह से आप अखिलेश जी का आप नेतृत्व बता रहे हैं, अब विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो माननीय मोदी जी का और माननीय युवा मुख्यमंत्री जो हम लोग का हिंदुत्व का चेहरा है माननीय योगी जी का सामना कर सके। हम 80 सीटें जीतेंगे, और ये जो हमारा संकल्प है कि 400 पार है, वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें मिला करके और भारतवर्ष में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, और 400 पार सीटों से हम जाकर के पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। ये युवा जोश है या फिर अमली जामा पहन जाएगा? युवा जोश है, ये युवा जोश है, और जोश इसलिए नहीं है, ये हवाई फायर नहीं है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है कि हम लोग इतनी बड़ी जीत को दिखाने जा रहे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट खुलेगा तो वो 400 पार हो
चुका होगा। हाँ। ये विश्वास है, ये संकल्प भी है और ये विश्वास है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो हम 400 सीटें पार करेंगे और 5 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। ये उनको तोहफा होगा उत्तर प्रदेश से कि हम 80 सीटें जीत करके अपने मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे। ये हमारे लोग का तोहफा होगा। ये हम एकदम जोश से भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम जोश से भरे हुए हैं और हम जीत रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ चुका है। त्योहार में कौन मतलब त्योहार किसका मनेगा और किसका नहीं मनेगा? देखिए, हम लोग जब भी वोटिंग करते हैं तो हम लोग सिर्फ देश के लिए वोटिंग करते हैं और ये वोटिंग जो हो रही है देश के लिए हो रही है। अच्छा। हम अपने प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं। हाँ। और हमारी समझ से तो इस समय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा प्रधानमंत्री है ही नहीं। पर विपक्ष तो साफ तौर पर उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, कह रहा है साथ में चुनाव हो रहा है, इंडी गठबंधन जो है तैयार हो गया बिल्कुल। पहले आपस में ही लड़ लें। हाँ। पहले आपस में ही लड़ लें। हाँ। कि हमको कहाँ से कितनी सीटें लड़नी, हमको कहाँ से कितनी लड़नी, हमको कहाँ से कितनी लड़नी। हाँ। और बगैर बारात दूल्हे के कैसे चलेगी? ओहो। दूल्हा है कहीं? बगैर बारात दूल्हा? भाई बारात अगर चल रही तो दूल्हा नहीं तो बारात कैसी है वो? तो इसमें तो दूल्हा ही नहीं दिख रहा ना कहीं। अरे दूल्हा चलो छोड़ दो। हाँ। वो क्या बोलते हैं दूल्हे को, छोटे भाई को। हाँ। वही दिख जाता है, कहीं वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई नहीं दिख रहा है। क्या बात है? समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में लड़ ले। हाँ। आजम खान जी मांग रहे थे किसी और के लिए टिकट, अखिलेश जी ने टिकट उनको कर दिया, आजम खान ने उनसे एंटी रख लिया है। हाँ। अब क्या पता है कि आजम खान या उनके समर्थक समाजवादी पार्टी को जिताएंगे? ये संभव हो सकता है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। पहले समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देख ले और अपने ही पुराने नेताओं को अपने विश्वास में ले ले, तब जाकर के मोदी जी का सामना करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे योगी जी का कोई सामना कर सकता। अब उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री का सामना कर सके। चलिए साहब, ये तो हो गया युवा जोश। अब बुजुर्गों की राय क्या कहती है? बड़ी काम करती है बुजुर्गों की राय? भाई बुजुर्गों की राय है कि हमारे देश का जहाँ सम्मान है। हाँ। और हमारा देश तरक्की कर रहा है तो हमारी वोट वहीं जाना है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको तरक्की कर रहा है? पक्का 100%। हाँ। हम सुनते थे, हाँ। पेपर में पढ़ लेते थे कि फलाना मंत्री फलाने विदेश गया, वहाँ उसकी तलाशी ले ली गई। अच्छा। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती थी। आज कोई विदेश में हमारे एक आम नागरिक की तलाशी लेके दिखाए। भाई अभी आपने देखा, हमने पाकिस्तान से अपने कमांडर को छुड़वाया और सरकारों ने कभी ऐसा इतिहास रचा? कभी रचा हो बताइए आप? पर आरोप तो विपक्ष लग रहा है कि ऐसा इतिहास नहीं रचा गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल भेज दिया गया। भाई अगर उनको इतनी ही बढ़िया नॉलेज होती तो जो मेन मुद्दे हैं उनको वो उठाने चाहिए थे, लेकिन वो मेन मुद्दे पकड़ ही नहीं पाते हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी साफ साफ कहते हैं। भाई मुद्दे ऐसा नहीं कि है नहीं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आप उनको कहाँ पकड़ रहे हो? आप तो सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हो। हमारा देश कब टूटा था तो आप देश जोड़ने की यात्रा निकाल लो। न्याय यात्रा भी निकाल लें। न्याय यात्रा कहाँ खराब आप बताइए? अच्छे अच्छे बदमाश तो यूपी छोड़ के भाग गए। अच्छे अच्छे बदमाश और गुंडा माफिया तो यूपी छोड़ के भाग गए। अब बताइए हमारा प्रदेश कहाँ से खराब, हमारा देश कहाँ से खराब है? अरे राहुल गांधी को लग रहा है इसीलिए तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं आप ही लोगों के लिए निकाल रहे हैं, आप लोग परेशान हैं, देश गर्त में जा रहा है, आगे बढ़ेगा देश हमारी। वो तो कहते वो तो अभी जब नोटबंदी भाई थी वो तो एटीएम में लाइन भी लगाए हुए थे। तो आप समझते हैं क्या उनको एटीएम में लाइन लगानी चाहिए? आप बताएं। क्या उनके पास इतना पैसा नहीं एटीएम में लाइन लगाएंगे जाके? ये तो एक मजदूर की बात थी, एक उसकी बात थी। वो इतने बड़े आदमी हो गए एटीएम में लाइन और बल्कि वहाँ की व्यवस्था खराब करने गए थे वो। भाई अच्छा सुचारू रूप से काम चल रहा, आप वहाँ गए, आपने व्यवस्थाएं खराब की वहाँ की, और क्या किया आपने? ये तो सब ढोल डपोसलेबाजी है। तो क्या लग रहा है ये चुनाव जो है वो छोटी छोटी एक एक सीटों से चुनकर आप लोग भेज रहे हैं, तो क्या 400 पार जाएंगे? पर विपक्ष बार बार सर आरोप लगाता है इसी बात का कि आप लोग इतनी कॉन्फिडेंसली क्यों कह रहे हैं कि 400 पार? भाई हम क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या है बताइए? अच्छा आप आपस में ही पहले समझौता कर लें। कहाँ समझौता कर पा रहे हैं बताइए आप? किस जगह समझौता कर लिया उन्होंने? भाई इतने दल उन्होंने मिलाए हैं, आपस में ही समझौते नहीं हैं। समझौते तो क्या कानपुर नगर में नहीं लग रही लड़ाई नहीं है? कांग्रेस सपा और कुछ भाजपा के साथ में लड़ाई नहीं दिख रही? कहाँ दिख रही? क्या लड़ाई दिख रही बताइए आप? क्या दिख रहे? हम लोग तो सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे, एक तरफा बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा। और हम ही नहीं, हमारा जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है उसमें हमारी बहनें बहुत वोट देंगी। अच्छा। बीजेपी को। मुस्लिम भाई हमारे के लिए प्रेम है, मोदी जी के लिए प्रेम है, या कुछ विकास हो रहा है? हमको ना मोदी जी से प्रेम है, ना आपसे प्रेम है, ना भैया से प्रेम, हमको सिर्फ अपने देश से प्रेम है। अच्छा। और हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जो रहते हैं उनको अपने देश से प्रेम होना चाहिए। तो देश प्रेम की बात तो कांग्रेस भी करती है ना? कहाँ क्या कर रही बताइए आप? क्या किया उन्होंने?
नहीं करते? देश की इतनी फिक्र करके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इतने सालों से 370 लगी हुई थी, कितने साल उनकी गवर्नमेंट रही, कभी उस विषय पे सोचा? हटवा लेते, क्यों नहीं हटाया? क्योंकि उनको रोटी खानी थी। अगले का तो कहता है कि मेरा तो एक झोला है, जब कहोगे तो हम निकल लेंगे यहाँ से किनारे होकर, हमको उसको मर्सिडीज कार में थोड़ी ना घूमना, वो तो कहता है। वो तो सीधे सीधे कह, आपको मर्सिडीज कार में घूमना है तो आपने 370 नहीं हटवाया क्योंकि आपको वोट चाहिए था। अगले ने तो 370 हटाई, देखो बम्पर काम है फिर उसका। अच्छा, बम्पर बना लिया है कानपुर ने, बम्पर जीत होगी, आप देखिए जीत होगी। कोई है ही नहीं टक्कर में। टक्कर में नहीं है कोई क्या? नहीं। चाचा क्या लग रहा है, कोई टक्कर वक्कर नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। और बल्कि मुस्लिम वोट भी जो है हाँ। वो भी हमको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, हमारे मोदी जी ने मुस्लिम वोटों के लिए भी, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। इस वजह से वो लोग भी, उनकी महिलाएं और वो सब हमको वोट देंगे। पर कांग्रेस तो कहती है, विपक्ष तो कहता है कि बहुत डरा के रखा हुआ है मुसलमान, परेशान है ये मुसलमान। ऐसा है कि कांग्रेस और विपक्ष जितने हैं वो तो सब, आप कुछ भी करिए, कितने भी अच्छे काम करिए, आपके ऊपर आरोप तो लगाना ही लगाना है। तो वो तो उनका आरोप है, वो चलता रहा है और चलेगा, उसमें कोई बात नहीं। वो अपना लगाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है, विपक्ष जो कह रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को? कांग्रेस और विपक्ष और जो कह रहा है वो सब केवल आलाप रहा है, गाली दे रहा है मोदी जी को, सबको दे रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे राहुल जी कितने दफ़े कहते हैं, हमारी ममता जी कहती हैं चोर है मोदी, चोर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चौकीदार चोर है, चौकीदार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कह रहे फर्क पड़ेगा, इस बार बदलाव चाह रही जनता। हाँ, इस बार भी हमारे मोदी जी जो है, भारतीय जनता पार्टी 400 के ऊपर जाएगी। बदलाव नहीं चाहती जनता? बिल्कुल नहीं चाहती है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव से कह रहे हैं? बिल्कुल अनुभव है। अच्छा, और इससे पहले की सरकारों का क्या रहा अनुभव? अरे क्या किया है सब पिछली सरकारों ने? कुछ नहीं किया। ये तमाम सब बातें जो मुस्लिम का है और कश्मीर का है और सब समस्याएं रही तो हैं। मुलायम सिंह जी ने वहाँ गोली चलवा दी है राम जन्मभूमि में, तो ये सब तो विपक्ष करते ही रहता है। ये तो काम ऐसा है कि आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको तो हम गाली देंगे। अच्छे काम अच्छे नहीं लगते, विपक्ष को अच्छे काम कोई अच्छे नहीं लगते। पर उन्हें तो काम अच्छे लग ही नहीं रहे ना, विपक्ष कह रहे काम तो अच्छे किए ही नहीं, और बल्कि वो तो कह रहे काम ही नहीं किए। अरे तो विपक्ष को तो कहेगा ही, लेकिन पब्लिक क्या कहेगी? विपक्ष तो कहता ही रहता है। जो पब्लिक, उनके नेता हैं वो कहते हैं, उनके नेता जो हैं वो गाली देता है, गाली देते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? आगे आओ। ये उनकी मजबूरी है, वो अपोजिशन में है, वो हरदम बोलेंगे। ये उलझन में है, उलझन में है, वो बोलेंगे ही। ये उनकी मजबूरी है। और देश देख रहा है किसने काम किया है। जितना पीएम ने, मोदी ने काम किया है, ऐसे पीएम आता किसी ने इतना किया है काम? आता किसी ने काम किया है देश में? कांग्रेस कह रही है हमने किया है और आगे आएंगे तो फिर करेंगे। आता है 70 साल तक जो काम किए हैं वो पब्लिक ने देखे हैं कि कितने किए 70 साल तक। 70 साल तक सिर्फ अपना देखा, अपने परिवार देखा। और मोदी ने अपना नहीं, परिवार नहीं देखा, अपने नहीं देखा, देश को देखा। आज देश की लालू यादव कभी तो कह दिया परिवार ही नहीं है उनका। लालू ठीक कह रहे हैं, लालू का परिवार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जाने परिवारों की समस्या। वो कह रहे हैं 140 वाला देश जो है करोड़, वो मेरा परिवार है। वो आप परिवार है, परिवार है, हम सब परिवार हैं उनके। मोदी, हम लोग परिवार हैं उनके। सदा रहेंगे जब तक मोदी जी रहेंगे। क्या कह रहे हैं? मैं मोदी जी का परिवार हूँ, सदा रहूंगा जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। अभी तो आप 400 सीट की बात करते हैं, उनको 500 सीटें पूरी दिलाऊंगा। कांग्रेस कह रही उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस ने 20 साल तक क्या किया सिवाय देश को खाने के अलावा? देश ने क्या किया? खा गई शक्कर, पी गई तेल। ये देखो इंदिरा का खेल। क्या 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 क्या? खा गई शक्कर, पी गई तेल। ये देखो इंदिरा का खेल। ये नारा किसका था? हमारा, आपका दिया गया था। क्योंकि इंदिरा जी ने क्या किया? देश को खा गई। और आज अगर हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमको ऊपर निकाल रहे हैं तो ये हमारे राहुल जी को खराब लग रहा है। उनको जो अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये बताइए, आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं? अच्छा नहीं सोच रहे, ये बहुत बुरा सोच रहे हैं कि जहाँ जिस गड्ढे से मोदी जी ने हम लोग को निकाला है फिर से हम उस गड्ढे में घुस जाए। अच्छा। इसलिए वो कह रहे कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ। नाराजगी है कांग्रेस? हाँ, नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने हम लोग के लिए जहर घोला, आज भी घोलने के लिए वो आगे बढ़ रही। इसलिए वो कहती है ये आप जो नया यात्रा और दुनिया की यात्रा बता रहे हैं, ये सब ढोंग है। अच्छा, ये सब ढोंग है। हमको आपको
बुतलाने के लिए, वोट लेने के लिए। अच्छा। हाँ, और होना कुछ नहीं उनका भाई साहब। आने वाले समय में अगर मोदी जी मेरे रहे तो ये राहुल गांधी और सब पार्टियों का नाम ही खत्म हो जाएगा। एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष कह रहा है कि गुजरात चले जाएंगे मोदी जी। मोदी जी गुजरात नहीं जा सकते, दुनिया कोई विपक्ष है ही नहीं कहीं। अब सिर्फ एक ही वो है, भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का नाम ही खत्म हो गया सर। कह रहे झोला लेके भेज देंगे इस बार। ये झोला लेके खुद घूम रहे हैं सर, तभी तो ये न्याय यात्रा, दुनिया की यात्रा। पहले परिवारवाद संभाले, फिर देश के लिए सोचे। जो आदमी अपने परिवार को कौन कर रहा है परिवार? देश का क्या संभालेगा? कौन कर रहा है परिवार? यही समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये इन लोगों ने कब देश की बात की है? ये सब आपसी में हमेशा बात करते रहे। इन्होंने देश के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। देश के लिए क्या क्या है? कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ आपसी में बात करते रहेंगे, कभी जीवन में कुछ नहीं होगा। हमारे मोदी जी, आप युवा हैं, आपके लिए मैनिफेस्टो में कांग्रेस लाई है 72,000 रुपए सालाना देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। अभी तक कब दिया? अभी तक कब दिया? इससे पहले सरकार थी क्या किया? सुनिए, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का ये ड्रामा है। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में पैसे खा लिए, 2G चट्टम में पैसे खा लिए। कांग्रेस ने सिर्फ घपले की सरकार चलाई है। अब आज देश के ऐसे प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीबों को आज 2 सालों से, जब से कोविड शुरू हुआ तब से अब तक 80 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। ये हमने धरातल पे करके दिखाया है। चाहे वो अखिलेश जी हो, जब अखिलेश जी की सरकार थी तब वो सफाई में नाच करवाते थे। हजारों करोड़ रुपए हमारा दिया हुआ टैक्स, हमारी कमाई का टैक्स का पैसा हजारों करोड़ रुपए सफाई में बर्बाद करते थे। आज योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वो हमारी आस्था का प्रतीक था। ये सुनिए, हमारे बुजुर्गों का जो उन्होंने खून बहाया था, आज उस खून की कीमत इन्होंने अगर चुकाई थी तो उस खून को आज हम लोगों ने देखा सर माथे से लगा करके, और इतना बड़ा ऐतिहासिक राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है जो पूरे विश्व की आस्था का प्रतीक बना है। पहले आप उत्तर प्रदेश में आते थे, तो आपको ताजमहल, सुनिए, पहले आप उत्तर प्रदेश में एंट्री करते थे भैया, पहले आप उत्तर प्रदेश में एंट्री करते थे, आपको देखने को मिलता था ताजमहल। आज आप उत्तर प्रदेश में एंट्री करिए, आप पहले राम मंदिर जाइए, उसके बाद हम वृंदावन जाइए, और उसके बाद आप काशी विश्वनाथ जाइए। और ज्ञान व्यापी पे भी हमारे पक्ष में फैसला आया है, और जब हमारी सरकार रिपीट होगी तो ज्ञान व्यापी में भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनेगा, और जो नंदी जी का मुंह ज्ञान व्यापी की तरफ है वो पूरा काशी परिसर है। और वो तभी विपक्ष कह रहा है कि मंदिर मस्जिद करा के वोट। देखिए विपक्ष क्या करता था, विपक्ष क्या करता था, परिवारवाद। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे केवल परिवारवाद के। अब की सोनिया जी भी अपनी सीट हारे, जब सोनिया जी को हार अगर न डरा रही होती तो काहे वो राज्यसभा जाती और काहे वो रायबरेली छोड़ती? क्यों नहीं प्रियंका जी को लड़ा रही है? लड़ा के दिखा दे प्रियंका जी को रायबरेली से, वहां की जनता प्रियंका गांधी को धूल चटाएगी और उनकी जमानत जब्त करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड जीत दिलाएगी। राम मंदिर और मस्जिद लड़ा के वोट ले रही है भाजपा। ऐसा लगता है? भाजपा वोट ले नहीं रही है, वोट तो कांग्रेस ले रही है, हमको आपको आपस में लड़ा करके। हाँ, और ये जो यात्रा निकाल रही, यात्रा नहीं है, ये शमशान यात्रा हम लोगों को निकालेगी। जब ये आ जाएगी कुर्सी बैठ जाएंगे राहुल गांधी। न्याय यात्रा है। अरे ये पप्पू भैया से कहो, अभी तुम बच्चे हो, थोड़े दिन अभी राजनीतिक और सीखो, तब राजनीतिक का बोलना कि हम क्या करेंगे। तुम जो अपना परिवार नहीं चला सकता वो जनता को, पब्लिक को क्या चलाएगा, वो सरकार क्या चलाएगा? वो सरासर 420 है और चोर है 420 ही है। कौन है वो? देश को खा जाएगा राहुल गांधी। माननीय जो कहते हैं हमारे कांग्रेस के हम बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल सरासर चोर है, चोर, जिन्होंने हम लोगों को खाया है और कुछ दिया नहीं है। दिया है तो सिर्फ माननीय मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मेरे मुख्यमंत्री योगी जी ने। और आगे मोदी भाई फ्री राशन कांग्रेस ने कितना दिया और किसको दिया, जरा आप बताएंगे? आप जिनकी बात पूछ रहे हैं हमसे, इन्होंने क्या दिया जनता को? जितना मोदी ने, कुछ नहीं दिया सिवाय जनता का खून पीने के अलावा। तो मतलब दोबारा महानगर कानपुर ने मन बना लिया। गाली क्यों नहीं देते? मन बना लिया और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के बाद कानपुर की एक ऐसी सीट होगी जो इतिहास लिखेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद कानपुर दूसरे नंबर पे होगा जो सबसे ज्यादा वोटों से टॉप में। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी जो काशी विश्वनाथ से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके बाद कानपुर नगर का प्रत्याशी होगा जो हजारों लाखों वोटों से जीत करके और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कानपुर नगर का प्रतिनिधित्व करेगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव बाबू
सरवानी। किसको जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं इस बार? अब की मोदी जी को जिता रहे हैं और कांग्रेस कड़वा तेल बेचेगा। कड़वा बेचेगा तेल, कड़वा तेल। हाँ, खा गई चीनी, पी गई तेल। अब ये कांग्रेस के राहुल गांधी बेचेंगे कड़वा तेल। तो मतलब कड़वा तेल बेचेंगे? कड़वा तेल ये सब हो गए एकदम फेल। आराम से। और कोई लोग बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए सर रमेश अवस्थी जो खड़े हुए हैं, इसमें इतने लोग यहाँ खड़े हैं, शायद ही किसी ने देखा होगा। अच्छा। और हम लोग वोट देंगे मोदी के नाम पे रमेश अवस्थी को। यदि वो वोट आपको मिल जाता तो मैं आपको देता। क्या बात? इसमें सिर्फ मोदी के नाम पे, मतलब सिर्फ मोदी चुनाव लड़ रहे हैं हर सीट से? ऐसा है ना, मोदी चुनाव और मोदी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो चुन के अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हैं, अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हैं। समर्थन मिल रहा है पूरा? 100% मिल रहा है, वो जीत रहे हैं। 100% नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। समर्थन नहीं मिल रहा, वो जीत। हम सब मोदी जी के साथ हैं। हाँ, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब कई लोगों ने प्रत्याशी देखा भी नहीं, उसके बाद भी वोट वहीं पड़ेगा? हमें कोई दिक्कत नहीं, मोदी के नाम पे पड़ेगा। अभी जीतेंगे। अभी हमने आपसे कहा था ना कि हम अपने देश के लिए वोट करेंगे। ये वोट अपने देश के लिए हम कर रहे हैं और इस समय देश का विकास। क्या कह रहे हैं? मोदी जी अगर एक कुत्ता ही भेज दे उस पर भी मोहर लग जाएगी। भरोसा? हाँ, इतना भरोसा है, कितना भरोसा है? इतना भरोसा? मोदी जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने देश के लिए किया है और देश उनके लिए कर रही है, जनता उनको देगी। जनता उनको देगी और क्या देगी और देती आएगा, वोट पड़ेगा झड़ के। बाकी 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया है। वोटिंग और आगे 70 साल में सारे वर्गों को सोच के समझ के मैनिफेस्टो बनाया है कांग्रेस। कोई हम लोग कोई किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देते, केवल मोदी जी के नाम पे बस ठप्पा लग रहा है। सीधी बात है, वही देश पे राज करेगा। जी क्या कह रहे हैं? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राहुल गांधी भी तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कहाँ बात करते हैं? उनके पास कोई बात नहीं है, सिर्फ परिवारवाद बात करते हैं। उन्होंने कब हिंदू बात की? राहुल गांधी हिंदू? बोले। उन्होंने कब हिंदुओं की बात करी? वो अपने परिवारवाद से पहले उलझ ले, फिर हिंदुओं की बात करेंगे ना। उन्होंने कब ऐसा कब हिंदुओं के लिए कब क्या कहा? अरे वो तो मंदिर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं भाई। कहीं कुछ नहीं जाते हैं, सिर्फ चुनाव पर मंदिर जाते हैं। उसके पहले वो कहाँ जाते हैं? उसके पहले कहाँ जाते हैं बताइए आप हमें। सिर्फ चुनाव टाइम वो मंदिर दिखाते हैं, उस राम मंदिर बताएंगे। राम मंदिर क्यों नहीं गए? मंदिर क्यों नहीं? अरे वो तो कह रहे हैं मोदी इवेंट था राम मंदिर। नहीं रुकिए, मोदी इवेंट सुनिए, 22 तारीख को इवेंट था ना, 22 तारीख के बाद क्यों नहीं गए? आज 2 महीने हो गए मंदिर को उद्घाटन हुए, क्यों नहीं गए मंदिर? प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गए? क्योंकि वो हिंदुत्व से नफरत करते हैं और कभी भी हिंदू हित की बात नहीं करेंगे। गांधी परिवार ने केवल देश को बर्बाद किया है, चाहे वो घोटाले करके बर्बाद किया हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा के बर्बाद किया हो। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चले हैं। आपको लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका साथ सबके साथ विकास होगा और मोदी जी के नाम पे ही हर आदमी वोट देगा कि उनको देख के ही हर आदमी वोट, चाहे जो कोई भी हो, मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा सबको। इतना प्रेम कहाँ है मोदी जी से? मोदी जी से प्रेम सबको है। कहीं प्रेम बताइए। कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह पहले की रोडें देखिए, आज की रोडें देखिए। कहीं निकल जाइए तो नॉन स्टॉप 100 की स्पीड निकल जाइए। और पहले क्या कि धक्के हर जगह गड्ढे मिलते थे, आज आपको कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनवाई? कांग्रेस सड़कें नहीं, केवल जो है घोटाला करा है और अपनी जेबें भरी है बस, और कुछ नहीं करा है। कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनवाई? सड़कें नहीं बनाई, केवल गड्ढे भरे जाते थे और फिर गड्ढे भरे जाते और जेब भरी जाती थी बस। कांग्रेस कहती है इतना विकास किया है देश में, आज देश जो चल पा रहा है उन्हीं की अब हो रहा है विकास, अब हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब विकास हो रहा है। आप केवल घरे पहले अब उन्होंने केवल रुपया बटोरा है, अब आप देखिए जो घरों से रुपया निकल रहा है, सबसे निकल रहा है रुपया। कहाँ से निकल रहा है इतना रुपया? कितने घोटाले निकल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए घोटाले निकल रहे हैं ना। आप देखिए काम हो रहा है, अब कहाँ घोटाले हो रहे हैं? दबाव बना रहे हैं, ईडी सीबीआई सब घर की है मोदी जी के। घर की नहीं है, वो तो पहले तो ईडी सीबीआई थी ना, तब भी तो उनके बात थी, तो उन्होंने ही क्या बोलते भाजपा को अंदर कर दिया, किसी को अंदर कर दिया। तो ये चल रहा है माहौल, ये चल रहा है माहौल, भाजपा का माहौल है। कानपुर भी जो है वो प्रत्याशी की शक्ल ही नहीं देखता। योगी के नाम, योगी और मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा, चाहे जिसको खड़ा कर दे, वो चाहे जिसको खड़ा कर दे, वोट जो है भाजपा को ही मिलेगा। आंख बंद करके भाजपा को मिलेगा वोट, ये समझ लीजिए आप। रिकॉर्ड से जिता के बिल्कुल 400 बार 400 बार अब की बार आपसे मैं कह रहा हूँ 400 बार अब की बार 400 बार की बार 400 बार। जय जय श्री राम। ये जो है वो
कानपुर यानी कि ये जो मंदिर है, यहाँ के लोग हैं, आसपास का क्षेत्र है अलग। ये एक तरफ मैंने बताया था अभी वीडियो में आपको कि ब्राह्मण क्षेत्र है और जस्ट सामने आपको मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की, जनता की राय आपने सुनी। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य है।